वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों मैंने अभी अभी आर्या नाम का वेब सीरीज़ देखा है हॉटस्टार पर, स्टारिंग सुष्मिता सेन इन लीड रोल। ये वेब सीरीज़ एक्चुअली एक डच वेब सीरीज़ पेनोजा का ऑफिशियल इंडियन अडेप्टेशन है और मुझे ये जानना है कि ये जो इंडियन अडेप्टेशन है वो लिखा किस महान ने है और वो क्या सोच के लिख रहा था। दोस्तों ये वेब सीरीज़ में एक सीन है जिसमें फिजियोथेरेपी जैसा नोबल प्रोफेशन को डिग्रेड और इंसल्ट किया गया है। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट है, अगर वो लोग ये सीन देखेंगे ना, दे विल फील एब्सोल्युटली एंग्री, एब्सोल्युटली एंग्री। ये जो स्क्रिप्ट राइटर है और जो डायरेक्टर है राम माधवन, इनको क्या लगता है फिजियोथेरेपी एक बहुत ही इजी प्रोफेशन है जो कोई भी कुछ भी करके अंदर जाके सीख के बाहर आ सकता है? क्या करस्पॉन्डेंस कोर्स है? क्या डिप्लोमा कोर्स है? क्या यार, फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, वो मास्टरी अटेन करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। और फिजियोथेरेपी जो प्रोफेशन है, आज कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ले लो आप, जो स्पोर्ट्समैन है वो ग्राउंड पे विदाउट अ फिजियोथेरेपिस्ट उतरेंगे नहीं यार। और आप लोग फिजियोथेरेपी जैसे प्रोफेशन और फिजियोथेरेपिस्ट को इंसल्ट करते हो। क्या थिंकिंग है आपका? आपको इंसल्ट करना है तो एक्टिंग को इंसल्ट करो, आपके प्रोफेशन को इंसल्ट करो यार, एक्टिंग को इंसल्ट करो, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। कमाल है यार, फिजियोथेरेपी जैसे प्रोफेशन को आप इंसल्ट करते हो। कुछ तो अक्ल होना चाहिए ना आप में, कुछ तो। क्या सोचते हो आप लोग? खैर दोस्तों, आर्या वेब सीरीज में जो पहला $1 मिलियन क्वेश्चन है, दैट इज हाउ इज सुष्मिता सेन। लेट मी एड्रेस दैट। सुष्मिता सेन इज बोल्ड, ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट। पूरे वेब सीरीज को अपने कंधों पे उठा के चलती है वो, जैसे रियल लाइफ में अपने घर को चलाती है, एग्जैक्टली वैसे इस वेब सीरीज को भी चलाती है। बहुत मजा आएगा आपको सुष्मिता सेन को देख के। शी इज द ग्रेटेस्ट शाइनिंग लाइट ऑफ दिस वेब सीरीज। अब वेब सीरीज की बात करते हैं। इस वेब सीरीज में कुल मिलाकर 9 एपिसोड है। पहला एपिसोड बहुत ही फ्लैट, प्लेन, स्लो, बोरिंग और ड्रैगिंग लगेगा आपको। दूसरे एपिसोड में बीच बीच में थोड़ा हलचल आएगा जिसकी वजह से थोड़ा मज़ा आएगा, लेकिन ओवरऑल वापस प्लेन, बोरिंग और स्लो है। तीसरा एपिसोड भी हिल्ले डुल्ले टाइप्स है। चौथा एपिसोड में थोड़ा हलचल है। पांचवा छठवां एपिसोड भी वही सेम प्लेन, लॉन्ग और बोरिंग लगेगा आपको। सातवां, आठवां और 9वां एपिसोड में थोड़ा बहुत मज़ा आएगा। 9वां एपिसोड तो ऑब्वियसली उसमें क्लाइमैक्स है, सब कुछ रिवील होता है। बट अदरवाइज ओवरऑल पूरा वेब सीरीज़ मुझे बहुत ही ड्रैगिंग नज़र आया, बहुत ही प्लेन, बोरिंग एंड स्लो नज़र आया। एक्सेप्ट फॉर सुष्मिता सेन्स परफॉर्मेंस एंड अ फ्यू सीक्वेंसेस हियर एंड देयर, दिस वेब सीरीज़ विल रियली टेस्ट योर पेशेंस बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग। सबसे पहली बात तो राम माधवानी जी से मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आपके पास जब वेब सीरीज़ बनाने का लाइसेंस आता है, आप एक वेब सीरीज़ को एक एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे का क्यों बनाते हो? पहला एपिसोड 55 मिनट्स, दूसरा एपिसोड 55 मिनट्स, तीसरा एपिसोड 43 मिनट्स, चौथा एपिसोड वापस 55 मिनट्स। यार कुल मिला के टोटल ऑलमोस्ट 9 घंटा हम लोग को बर्बाद करना पड़ता है ये वेब सीरीज़ देखने के लिए। 9 घंटा यार, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, यार घंटा है कि हम लोग का घंटा बच जाएगा वेब सीरीज़ देखते देखते। 7 एपिसोड में ख़त्म करना चाहिए था वेब सीरीज़ को। एडिटिंग करो, बहुत टाइट रखो, जिससे थ्रिल बढ़ेगा, जिससे मज़ा बढ़ेगा, जिससे ग्रिप भी बढ़ेगा, एकदम स्ट्रांग रहेगा। लेकिन आप 1-1 घंटे का एपिसोड बनाते हो तो यार ऑटोमेटिकली ऑडियंस विल फील बोर्ड। ये चीज़ मैंने यूर ऑनर नाम के वेब सीरीज़ के रिव्यू में भी कहा था, अभी वापस कहूँगा। द मोमेंट वी ओपन एन ऐप टू सी अ वेब सीरीज, द फर्स्ट थिंग दैट वी नोटिस इज हाउ मेनी एपिसोड्स हैव बीन लिस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेब सीरीज। कितने एपिसोड्स हैं? द मोमेंट वी सी 9 एपिसोड्स एंड द मोमेंट वी सी एवरी एपिसोड इज ऑलमोस्ट एन आवर लॉन्ग, जो पहला थॉट दिमाग में आता है वो है कि यार बहुत लंबा है। And that is exactly what happens with this web series. Also the other problem with this web series is जो एलिमेंट ऑफ थ्रिल होना चाहिए था ना, और जो टेंशन होना चाहिए था, मिस्ट्री, सस्पेंस वगैरह, दैट गोज मिसिंग, जिसकी वजह से वो ग्रिप थोड़ा कम होते हुए आपको नज़र आएगा एज द वेब सीरीज प्रोग्रेसेस। यार स्टोरी है अबाउट सुष्मिता सेन। उनका हस्बैंड है चंद्रचूड़ सिंह, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाता है जिसमें इलीगल मेडिसिन को वो सप्लाई भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। अब चंद्रचूड़ सिंह को एक दिन कोई गोली मार देता है, उसके बाद वो बिजनेस संभालने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा सुष्मिता सेन पे आ जाता है। अब सुष्मिता सेन पे वो बिजनेस का जो भी लाइबिलिटीज है, जो भी घोटाला, जो भी कुछ कांड वांड उनके हस्बैंड ने कराया था, उसका भी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी लाइबिलिटीज वगैरह सुष्मिता सेन के ऊपर आ जाता है। पीपल स्टार्ट टारगेटिंग सुष्मिता। अब उनके घर पे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के साथ क्या डायनामिक्स है, क्या रिलेशनशिप है, प्लस वो 3 बच्चों का अलग अलग पैरेलल साइड ट्रैक स्टोरी चल रहा है, 2 बच्चों का 2 अलग अलग लव स्टोरी काइंड ऑफ अ स्टोरी चल रहा है। तो ये सारा चीज़ ना एक खिचड़ी बन जाता है एंड फाइनली एक फैमिली ड्रामा जैसा एक खिचड़ी तैयार होता है, जो आपको देखने में ना बहुत ही ओकेश लगेगा दोस्तों। जस्ट अबाउट एवरेज, नथिंग आउटस्टैंडिंग, नथिंग थ्रिलिंग। ऐसे सीरीज़ में जो जिसमें एक मर्डर होता है,
फोकस थोड़ा मर्डर पे है, फिर बिजनेस में क्या कुछ घोटाला होता है, लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं, उसमें थ्रिल एलिमेंट होना, वो भी भरपूर मात्रा में, बड़ी मात्रा में, बहुत आवश्यकता। और दैट इज़ वॉट गोज मिसिंग इन दिस पर्टिकुलर सीरीज एंड विच इज़ अ मेजर लेट डाउन अकॉर्डिंग टू मी। एक्टिंग की बात करें, मैंने सुष्मिता के बारे में ऑलरेडी बात किया, फिर एक बार कहता हूँ, शी इज़ द जान ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़। जिस तरह से एक्ट करती है, जिस तरह से दिखती है, जिस तरह से डायलॉग्स बोलती है, या जिस तरह से बच्चा जान वगैरह बोलती है, दैट इज़ विंटेज सुष्मिता सेन फॉर यू। इनफैक्ट रियल लाइफ में भी ऐसे ही है वो। शी इज़ अ स्वीट आर्ट, शी इज़ अ चार्मर एंड शी इज़ अ वुमन ऑफ सब्सटेंस। यू विल फॉल इन लव विद हर येट अगेन व्हेन यू सी हर इन दिस सीरीज आर्या। जैसे मैंने कहा, सिंगल हैंडेडली ड्राइव्स दिस सीरीज, जैसे वो अपने घर को सिंगल हैंडेडली संभालती है, दैट इज़ सुष्मिता सेन फॉर यू। चंद्रचूड़ सिंह है, कमबैक सीरीज है चंद्रचूड़ सिंह का, लेकिन वो कम करते हैं और जल्द से जल्दी निकल जाते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं पता ही नहीं चलता है उनको, और एक कमबैक, प्रॉपर कमबैक करना पड़ेगा एक अच्छे सीरीज़ में। इसमें तो यार उतना बड़ा कुछ रोल नज़र नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई इवन साइन फॉर इट, कोई भी कर सकता था, ऐसा लगा यार। चंद्रचूड़ सिंह जैसे एक्टर का कोई इसमें सिग्निफिकेंस या रेलिवेंस मुझे नज़र नहीं आया। नमित दास का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, विश्वजीत प्रधान का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, प्लस इसमें 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का इज सुष्मिता सेन सन इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, लड़की जिसका नाम आई थिंक गार्गी सावंत है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये दोनों बच्चों का जो केमिस्ट्री है, जो छोटा एक स्लाइट रोमांस जो देखने मिलता है यार, दैट इज़ वेरी क्यूट एंड अडोरेबल। ऑल्दो दे प्ले स्कूल गोइंग किड्स, बट इट्स लाइक अ नाइस क्यूट एडिशन टू द एंटायर ड्रामा। बट अदरवाइज there was nothing much to look forward to in this series apart from Sushmita Sen's acting. So if you're a Sushmita Sen fan, you should watch this because you will absolutely love this. But otherwise it just drags and drags and drags to a different level. And plus final 9th episode में जिस तरह से वो क्लाइमैक्स भी रिवील होता है ना, वो टेंशन नज़र नहीं आता है दोस्तों। वो टेंशन होना चाहिए, थ्रिल होना चाहिए ना जब क्लाइमैक्स रिवील होता है, हु हैज़ मर्डर्ड चंद्रचूड़, यू नो, ये सुष्मिता हस्बैंड। अब ये मत बोलना कि मैंने स्पॉइलर दिया, ये ऑलरेडी आपने देखा है ट्रेलर में। बट जब वो रिवील होता है फाइनल क्लाइमैक्स में, वो थ्रिल, वो टेंशन, वो एंगेजमेंट, वो ग्रिप उतना टाइट नहीं रहता, जिसकी वजह से वो मज़ा उतना नहीं आएगा आपको। मैं इस सीरीज़ को दूंगा 2 स्टार्स, जस्ट अबाउट एवरेज फॉर मी। अगर आप आपके लाइफ के, आपके ज़िंदगी का 9 घंटा निकाल सकते हो तो ज़रूर देख लेना। अगर 9 घंटा नहीं निकाल सकते हो तो फिर यार आप स्किप भी कर सकते हो। बट अगर आप सुष्मिता के फ़ैन हैं तो आप 9 के आप 24 घंटा भी निकालोगे आप सीरीज़ देखने के लिए। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, इनफैक्ट 2 चीज़ कहना चाहूँगा। आप लोग हमेशा मेरे को पूछते हो कि क्या ये वेब सीरीज़ सबके साथ देख सकते हैं, फैमिली के साथ देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। इसमें इंटेंस स्मूचिंग सीन्स है, 3-4 है, गाली गलौज सिर्फ आई थिंक 2 जगहों पर है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप डिसाइड कर लो फैमिली के साथ देखना है कि अकेले देखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये राम माधवानी से मैं पूछना चाहूँगा, आप एक ओरिजिनल सब्जेक्ट पे एक वेब सीरीज़ क्यों नहीं बनाते? क्या ओरिजिनल राइटर्स की कमी है? क्या ओरिजिनल स्क्रिप्ट या आइडियाज़ की कमी है क्या हमारे देश में? और क्यों आप नेदरलैंड्स गए, वहाँ का सीरीज़ उठा के यहाँ पे ऑफिशियली अडेप्ट करने का मतलब क्या बना? मेरे को वो समझा नहीं। कोई इजराइल जाता है वेब सीरीज़ उठाने के लिए, कोई नेदरलैंड्स जाता है वेब सीरीज़ उठाने के लिए, क्यों यार? और ये वेब सीरीज़ शायद पेनोजा डच में यानी नेदरलैंड्स में हिट हुआ होगा, बट दैट डजेंट मीन दैट कि वहाँ पर हिट हुआ तो यहाँ पर भी हिट होना चाहिए। इनफैक्ट अमरीकी वालों ने भी इसको रेड विडो नाम का एक वेब सीरीज़ बना के इसका ऑफिशियल इंग्लिश अडेप्टेशन बना के प्रस्तुत किया था। आई थिंक एक सीज़न के बाद उसका जो बाकी सीजन थे उसको कैंसिल आउट किया था, बंद कर दिया था। तो एविडेंटली वहाँ पर हिट नहीं हुआ। तो आई डोंट नो व्हाई ही प्रॉबेबली डिसाइडेड टू रीमेक और यू नो ऑफिशियली अडेप्ट अ डच वेब सीरीज़, बिकॉज उतना एक्साइटिंग मुझे लगा नहीं इसका प्लॉट एंड प्रीमाइस। ऑलवेज लुक आउट फॉर ओरिजिनल सब्जेक्ट सर, इतने अच्छे डायरेक्टर है आप। सो एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू। एंड ऑल्सो फिजियोथेरेपी जैसे प्रोफेशन को प्लीज़ डिग्रेड और इंसल्ट मत कीजिए, बिकॉज पीपल फील वेरी एंग्री। फिजियोथेरेपी नॉट जस्ट इन स्पोर्ट्स पर्सन बट आम आदमी के लाइफ में भी बहुत मायने रखता है। आई एम श्योर आपके लाइफ में भी आपने कभी ना कभी तो फिजियोथेरेपी लिया होगा, शायद आपके मॉम डैड ने लिया होगा, मेरी मॉम ने लिया है, एंड इट हैज़ हेल्प्ड हर अ लॉट। सो ऑब्वियसली वी नीड टू रेस्पेक्ट सच प्रोफेशन। डिग्रेड करना अपने प्रोफेशन को करो या फिर पॉलिटिक्स को करो, उसमें वैसे भी करप्ट और क्रिमिनल से बैठे हैं यार। तो खैर इतना ही कहना था दोस्तों। हॉटस्टार पर है आर्या, माई रेटिंग इज 2 स्टार्स एंड सुष्मिता सेन की एक्टिंग के लिए 3.5 स्टार्स। फॉर द मोमेंट सोनू सेज टाटा।